हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ टीचिंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ लर्निंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम कुछ नए नॉलेज को स्किल को एक्वायर करते हैं। ये नॉलेज और स्किल या तो हमें ट्रेनिंग से मिलती है या तो एक्सपीरियंस से मिलती है। किसी एक बच्चे को अगर हम लोग ABCD सिखाते हैं तो अगर वो उसे नॉलेज का ज्ञान हो जाता है, अगर वो सीख लेता है ABCD, तो ये हम लोग उसकी लर्निंग कैसे करवाएँ? ट्रेनिंग देके। वही एक बच्चा है जो किसी कैंडल को जलते हुए कैंडल को छू लेता है, उसका हाथ जल जाता है। क्या वो नेक्स्ट टाइम उस कैंडल के पास जाएगा? उसे छुएगा? नहीं। अब ये जो इस वहाँ पर भी लर्निंग हुई, दोनों केस में हम लोग देखते हैं लर्निंग हुई। एक जो बच्चे को हम लोग बैठा के ABCD सिखा रहे हैं, दूसरा केस जब वो बच्चा खुद से ही सीख लेता है, उसे कुछ लर्निंग होती है। तो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल और अ नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल ऑल्सो। अगर उसके पास जो नॉलेज पहले का है, अगर उसमें कुछ वो ऐड करता है या कुछ उसे इम्प्रूव करता है, तो उसको भी हम लोग लर्निंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लर्निंग इज एन एक्ट ऑफ गेटिंग एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू and how to do any task by synthesizing the different types of information perceived by us. It's bring about changes in existing behavior of an individual. मतलब ये किसी भी इंसान के बिहेवियर में चेंज लाता है और ये चेंज परमानेंट होता है। लर्निंग से जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है या एक्सपीरियंस होता है वो परमानेंट रहता है। किसी भी इंसान पे वो परमानेंट बिहेवियरल चेंज होता है। अगर कुछ-कुछ केस में अगर वो कोई भी इंसान एक तरीके से व्यवहार कर रहा है, अचानक अगर उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, या तो वो चेंज ये हो सकता है उसकी बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर उसका अल्कोहल कंज़म्पशन के कारण हो सकता है, या फिर कुछ और एनवायरनमेंट से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ इस कारण, तो वो चेंज को हम लोग लर्निंग में कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक दोस्त है आपका, वो हमेशा आपसे अच्छे से व्यवहार करता है, अचानक उसके व्यवहार में अचानक चेंज आ गया, एक दिन क्लास में आके आपसे झगड़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लर्निंग वो इंसान हमेशा वैसा ही बिहेव करे, नहीं। वो हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो या फिर घर का कुछ एनवायरनमेंट ऐसा हो, मम्मी से डाँट खाया हो या कुछ हो, उसके कारण उसका बिहेवियर में चेंज है। तो जो लर्निंग से बिहेवियर में चेंज होता है वो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है। Learning start right from the birth and continue throughout our lifetime. लर्निंग हमारे जन्म से लेके पूरा थ्रू आउट आवर लाइफ चलते रहता है। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। वी लर्न समथिंग ईदर इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली इन कॉमन एंड नेचुरल सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। हम लोग या तो अपनी कोशिशों से सीखते हैं या कुछ ऐसे भी सीख जाते हैं, एक्सीडेंटली भी सीख जाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग मीन्स स्टैब्लिशिंग न्यू रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग एक लर्निंग को हम लोग ये कहेंगे मीन्स स्टैब्लिशिंग न्यू रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप बनता है किसके बीच में? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब सवाल होता है स्टिमुलस क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ हमें दिखता है, जिसके प्रति हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं, वो स्टिमुलस है। हमें गर्मी लग रही है, अब हम किसी फ़ैन के पास गए तो फ़ैन हमारे लिए स्टिमुलस हो गए, और हम लोग वहाँ हम लोग को गर्मी लग रहा था तो हम लोग फ़ैन ऑन किए, तो हम लोग रिस्पॉन्स किए। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो नॉलेज दे रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो वहाँ लर्निंग हो रही है। ओके, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्सपीरियंस प्रैक्टिसेस। ये लर्निंग एक्सपीरियंस से भी आते रहता है। आप आज साइकिल चलाना सीख रहे हैं, धीरे-धीरे आप है ना रोड पे लेके जाओगे, मेन रोड पे चलाओगे तो वो धीरे-धीरे
चलते जाएगा, धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। पहले आप अपनी कॉलोनीज़ में कंफर्टेबल थे चलाने में, अब आप मेन रोड में चला रहे हो या किसी को बैठा के लेके जा रहे हो, तो ये चलते रहते हैं। लर्निंग सिचुएशन आर द मोस्ट नेचुरल एंड कॉमन इन आवर लाइफ। ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है और कॉमन है हमारी लाइफ में। एवरी मोमेंट वी लर्न समथिंग। हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इन एजुकेशनल प्रोसेस द सेंट्रल आइडिया इज लर्निंग। और किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस में उसका सेंट्रल आइडिया यही होता है कि हम बच्चों को ज्ञान दे सकते उसकी लर्निंग, वो कुछ सिखा सके उसे, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, पढ़ाई में हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हो, खेल कूद हो, किसी भी क्षेत्र में उसे कुछ सिखाना। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। क्राउ के अनुसार लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। लर्निंग किसी भी नॉलेज को या किसी हैबिट्स को या एटीट्यूड को एक्वायर करना होता है। किसके अनुसार? क्रा के अनुसार। जैसे हम लोग को पहले साइकिल चलाना नहीं आता था, मोबाइल चलाना नहीं आता था, तो हम लोग नॉलेज लिए, अच्छा ऐसे साइकिल चलाया जाता है, ठीक है। फिर ये हम लोग इसको अपने हैबिट्स में लाए, रोज़ अगर चला रहे हैं, और फिर इससे हमारा एटीट्यूड भी चेंज होता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं गेट्स के द्वारा। लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो लर्निंग क्या हो गया? मॉडिफिकेशन, मतलब बिहेवियर में चेंज हो गया है। कैसे चेंज होता है? हमारे एक्सपीरियंस से। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया आप लोगों को कि एक बच्चा है, अगर उसने मोमबत्ती को देखा, जलते हुए मोमबत्ती को देखा, उसने उससे जाके टच किया, उसे जल गया, तो उसे एक एक्सपीरियंस हुआ। अब वो दोबारा ये काम नहीं करेगा, तो मतलब उसके व्यवहार में चेंज आया। जो किससे आया? एक्सपीरियंस के द्वारा। उसने जाके उसे छुआ, तो उसे याद रहा कि हाँ, इसे छूने से मुझे जलता है। अब आप उसके पास कभी भी मोमबत्ती लेके जाएंगे तो वो नहीं छुएगा। उसे पता है कि हाँ, पहले मैंने ऐसा किया था तो मुझे मेरे हाथ में जल गया, ठीक है। वर्ड्स फॉर व्यू। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जैसे कि इनके अनुसार एक ये प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को और न्यू रिस्पॉन्स को एक्वायर करते हैं, नए नॉलेज को सीखते हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, दस लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये लर्निंग तभी संभव है जब हमारे बिहेवियर में लगभग हमेशा के लिए चेंज आए। above definition explain emphasize four attributes of learning as a process. पहला, learning is a permanent change in a behavior. It does not include changes due to illness, fatigue, maturation, use of alcohol. ये परमानेंट चेंज तो होता है, पर अगर टेम्पोरेरी जो चेंजेस होते हैं जो हमारे बिहेवियर में कैसे आते हैं, या तो इलनेस के कारण, या तो फैटीग थकान के कारण, या मैचुरेशन के कारण, या यूज़ ऑफ अल्कोहल के कारण, तो उसे हम लोग लर्निंग नहीं मानेंगे। लर्निंग वही होता है जो परमानेंट के लिए हमारे बिहेवियर में दिखे। लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट मैनिफेस्ट इन द एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग हमें डायरेक्ट दिखे, पर इसे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, किसी भी इंडिविजुअल का उसके एक्टिविटी को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, इसके बिहेवियर में चेंज आया है। लर्निंग इज दैट इट रिजल्ट इन सम चेंज इन एंड्यूरिंग नेचर। किसी भी एक व्यक्ति के नेचर में भी चेंज आता है। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पे। हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस होंगे हमारा लर्निंग और बेहतर होते जाएगा। तो चलिए हम उस लर्निंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लर्निंग इज अ ग्रोथ। लर्निंग ग्रोथ है। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ये हर जगह होता है, हर चीज़ में। एक जानवर भी सीखते हैं, इंसान भी, ये पूरी वर्ल्ड में एक जैसा ही होता है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इज ऑलवेज पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड। लर्निंग हमेशा पर्पसफुल होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। हमें कुछ सीखना है, हमें मोबाइल चलाना सीखना है, तभी हमारी लर्निंग होगी। किसी भी चीज़ के लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। हम लोग लर्निंग
एक एडजस्ट करता है, हर एक चीज़ सिखाता है कि हमें कैसे हर एक सिचुएशन में एडजस्ट करना चाहिए। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। लर्निंग एक ट्रांसफरेबल है, जैसे अगर मुझे साइकिल चलाने आ रहा है तो मैं दूसरे को भी सिखाऊँगी। तो ये एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। लर्निंग इज़ पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जैसे आप लोगों को पता है, कॉग्निटिव मीन्स जो हमारे हेड से जुड़ा होता है, अब अफेक्टिव मीन्स हार्ट से जुड़ा होता है, और मोटर मतलब हैंड का उपयोग करके। जैसे मुझे एक साइकिल सीखना है तो मुझे सीखना होगा कि कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो ये काम हमारा दिमाग करेगा, और हार्ट करेगा कि हाँ मुझे किसको हिट नहीं करना है, ये हमारा हार्ट सोचेगा। और हैंड हमारे साइकोमोटर्स उसको हैंडल करेगा कि किस तरीके से किधर मूव करना है, क्या करना है। तो लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग एक प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। एक तो बच्चा खुद से सीखा रहता है, या तो उसके जीन्स में रहेंगे, या फिर वो एनवायरनमेंट को देख के वो सीखता है। लर्निंग इज़ अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग एक एक्सपीरियंस का रिकंस्ट्रक्ट करता है। आज हमने कुछ सीखा, फिर कल जाके उसको और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। लर्निंग इज़ द अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग इज़ अ अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब है कि हम लोग, लर्निंग एक पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जो हम लोग स्कूल में करते हैं या किसी भी क्षेत्र में करते हैं।